दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। फेथ, आस्था, ये वर्ड सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में रिलीजन आता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, पूजा, रिचुअल्स। लेकिन असली बात इससे कहीं ज्यादा डीप है। फेथ सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है खुद से, दूसरों से और इस पूरी लाइफ से। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तब लाइफ को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचो, क्या सिर्फ मंदिर जाकर भगवान के सामने सिर झुकाना ही फेथ है, या फिर वो मोमेंट जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हो और फिर भी अंदर से एक आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा? क्या वो भी फेथ नहीं है? यही असली बात है। फेथ का मतलब है विश्वास, लेकिन सिर्फ किसी भगवान पर नहीं, बल्कि लाइफ के फ्लो पर, लोगों की अच्छाई पर और खुद की जर्नी पर। आज के टाइम में लोग बहुत लॉजिकल हो गए हैं, हर चीज का प्रूफ चाहिए, अगर दिखेगा तभी मानेंगे, ये माइंडसेट बन गया है। लेकिन फेथ थोड़ा अलग है। फेथ वो चीज है जो बिना प्रूफ के भी आपको स्ट्रांग बनाती है। जैसे जब आप किसी अपने इंसान पर ट्रस्ट करते हो तो क्या हर बार प्रूफ मांगते हो? नहीं ना, बस दिल से फील होता है कि ये इंसान सही है। यही कनेक्शन फेथ है। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि फेथ का मतलब रिचुअल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि कनेक्शन फील करना है। कनेक्शन किससे? सबसे पहले खुद से। जब आप खुद के अंदर झांकते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, अपने डर और होप्स को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप ट्रूली कनेक्टेड फील करते हो। और जब ये कनेक्शन बनता है तब बाहर की दुनिया भी अलग लगने लगती है। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, प्लान्स फेल हो जाते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं और फ्यूचर अनक्लियर लगता है। उस टाइम पर अगर आपके पास फेथ नहीं है तो आप जल्दी टूट जाते हो, लेकिन अगर अंदर कहीं ये बिलीफ है कि ये फेज भी गुजर जाएगा तो आप टिके रहते हो। यही फेथ है। ये आपको संभालता है, बिना दिखे सपोर्ट करता है। फेथ को आप एक इनविजिबल स्ट्रेंथ मान सकते हो। ये दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। जैसे हवा, आप उसे देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस फील कर सकते हो, वैसे ही फेथ भी है। ये आपके डिसीजंस में, आपके पेशेंस में और आपके बिहेवियर में दिखती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेथ सिर्फ भगवान या स्पिरिचुअलिटी तक सीमित नहीं है, ये ह्यूमन कनेक्शंस में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी दोस्त पर भरोसा करते हो, किसी रिलेशनशिप में दिल से जुड़े रहते हो, वो भी फेथ ही है। अगर हर रिलेशन में डाउट ही होगा तो कोई कनेक्शन सरवाइव नहीं करेगा। फेथ ही वो ग्लू है जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाता है। आज की फास्ट लाइफ में लोग कनेक्ट होना भूलते जा रहे हैं। सब बिजी हैं, फोन्स में, सोशल मीडिया में, काम में, लेकिन अंदर से खालीपन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि रियल कनेक्शन मिसिंग है और फेथ उसी कनेक्शन को वापस लाता है। जब आप जेन्युइनली किसी से जुड़ते हो बिना सेल्फिश मोटिव के, तब एक अलग ही पीस मिलता है। फेथ का एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है एक्सेप्टेंस। जब आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो और एक्सेप्ट करते हो कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, तब एक रिलीफ मिलता है। ये एक्सेप्टेंस वीक होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और उसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ब्यूटी भी छुपी है। कभी कभी लोग फेथ को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि फेथ का मतलब है कुछ भी मत करो, बस भरोसा रखो कि सब ठीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। फेथ एक्शन के साथ चलता है। आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो और फिर रिजल्ट को लेकर ओवरथिंक नहीं करते। ये है रियल फेथ, मतलब एफर्ट आपका लेकिन ट्रस्ट लाइफ पर। एक एग्जाम्पल से समझो, जब आप सीड, बीज लगाते हो तो आप रोज उसे खोद कर नहीं देखते कि वो ग्रो हुआ या नहीं। आप उसे पानी देते हो, धूप मिलने देते हो और ट्रस्ट करते हो कि वो सही टाइम पर ग्रो करेगा। यही फेथ है, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना। फेथ आपको हम्बल भी बनाता है। जब आप रियलाइज करते हो कि आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तब ईगो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप दूसरों को जज करना भी कम कर देते हो, क्योंकि आप समझ जाते हो कि हर कोई अपनी जर्नी पर है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको और ज्यादा ह्यूमन बनाती है। इस कॉन्सेप्ट का सबसे पावरफुल इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। जब आपके पास फेथ होता है तो एंजाइटी कम होती है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज को लेकर ओवर वरी नहीं करते। आप जानते हो कि हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। ये बिलीफ आपको अंदर से काम रखता है। और सबसे खास बात, फेथ आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। चाहे आपके पास कोई हो या ना हो, अगर आपके अंदर ये कनेक्शन है तो आप अंदर से एम्प्टी नहीं लगते। आपको लगता है कि लाइफ में कुछ पर्पस है, कुछ मीनिंग है। इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, पीस, हैप्पीनेस, पर्पस, और ये सब चीजें बाहर नहीं अंदर मिलती हैं। फेथ उसी जर्नी का हिस्सा है।
ये आपको खुद से जोड़ता है, और जब आप खुद से जुड़ जाते हो तब आपको बाहर भी कनेक्शंस दिखने लगते हैं। कई बार लोग पूछते हैं फेथ कैसे डेवलप करें? इसका सिंपल आंसर है स्लो डाउन करो, लाइफ को फील करना शुरू करो, छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढो, लोगों को समझने की कोशिश करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, जो है उसके लिए थैंकफुल रहो। धीरे धीरे ये कनेक्शन बिल्ड होगा। फेथ कोई ओवरनाइट बनने वाली चीज नहीं है, ये टाइम लेता है, एक्सपीरियंसेस से ग्रो होता है, कभी स्ट्रांग होता है, कभी वीक, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसे कंप्लीटली लूज ना होने दो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको हर टफ फेज में संभालती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। एंड में बात सिर्फ इतनी है, फेथ रिलीजन नहीं, कनेक्शन है। ये कोई जगह या रिचुअल तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके अंदर है, आपके रिश्तों में है, आपकी लाइफ के हर मोमेंट में है। जब आप इसे समझ जाते हो तब लाइफ सिर्फ जीने की चीज नहीं रहती, बल्कि फील करने की जर्नी बन जाती है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है, जब आप फेथ के साथ जीते हो तो लाइफ सिर्फ सरवाइव करने की नहीं, बल्कि ट्रूली लिव करने की एक्सपीरियंस बन जाती है। लाइफ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि सही रास्ता कौन सा है, कौन सही है, कौन गलत है। कोई मंदिर जाता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई चर्च जाता है, तो कोई बस नेचर के बीच बैठकर पीस फील करता है। बाहर से देखने पर ये सारे रास्ते अलग लगते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाओ तो एक बहुत पावरफुल बात समझ आती है। सभी रास्ते आखिरकार एक ही ट्रूथ की तरफ ले जाते हैं। यही इस आइडिया का कोर है, डिफरेंट पाथ्स सेम ट्रूथ। सोचो, दुनिया में कितने तरह के लोग हैं। कोई रिच है, कोई पुअर, कोई हाईली एजुकेटेड है, तो कोई लाइफ के स्ट्रगल्स में टूटा हुआ है। किसी के पास सब कुछ है तो कोई बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन जब बात फेथ की आती है तो ये डिफरेंसेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं, क्योंकि फेथ किसी स्टेटस, मनी या डिग्री पर डिपेंड नहीं करता। एक रिच इंसान भी उतना ही फेथ महसूस कर सकता है जितना एक गरीब इंसान। एक हाईली एजुकेटेड पर्सन भी अंदर से उतना ही कंफ्यूज्ड हो सकता है जितना कोई अनएजुकेटेड पर्सन। और एक ब्रोकन इंसान जिसने लाइफ में बहुत पेन देखा है, वो कई बार सबसे गहरा फेथ डेवलप कर लेता है। क्यों? क्योंकि फेथ का कनेक्शन बाहर की कंडीशंस से नहीं, अंदर की फीलिंग से होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इमेजिन करो कि लाइफ एक माउंटेन है और टॉप पर ट्रूथ है, पीस, मीनिंग, कनेक्शन। अब उस माउंटेन तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। कोई सीधे रास्ते से जाता है, कोई घुमावदार रास्ते से, कोई धीरे धीरे चढ़ता है, कोई जल्दी जल्दी। रास्ते अलग हैं, एक्सपीरियंसेस अलग हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। कई बार हम दूसरों के रास्ते को जज करते हैं। हमें लगता है कि मेरा तरीका सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। जो रास्ता आपके लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी काम करे, और जो किसी और के लिए परफेक्ट है वो आपके लिए मीनिंगलेस हो सकता है। फेथ का ब्यूटी यही है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड रूल्स में बंधा हुआ नहीं है। ये हर इंसान के एक्सपीरियंस के हिसाब से शेप लेता है। किसी के लिए फेथ का मतलब प्रेयर है, किसी के लिए काइंडनेस, किसी के लिए पेशेंस, और किसी के लिए सिर्फ ये बिलीफ कि मैं अकेला नहीं हूं। इस आइडिया को और डीपली समझो। एक इंसान जो बहुत रिच है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर से एम्प्टी फील करता है। वो आंसर्स ढूंढ रहा है, पर्पस, पीस, कनेक्शन। दूसरी तरफ एक गरीब इंसान है जिसके पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन उसके पास ग्रेटिट्यूड है, एक्सेप्टेंस है, और लाइफ के प्रति एक डीप ट्रस्ट है। दोनों की सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, इनर पीस। और दोनों के लिए फेथ ही रास्ता बन सकता है। एजुकेशन भी यहाँ ज्यादा मैटर नहीं करती। कई बार हाईली एजुकेटेड लोग लाइफ को ओवर एनालाइज करते हैं, हर चीज का लॉजिक ढूंढते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। वहीं कुछ सिंपल लोग होते हैं जो ज्यादा सोचते नहीं, बस फील करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और सरप्राइजिंगली वो ज्यादा पीसफुल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन गलत है, बल्कि ये कि फेथ लॉजिक से ऊपर की चीज है। ये हार्ट से जुड़ी होती है, माइंड से नहीं। अब बात करते हैं ब्रोकन पीपल की। जो लोग लाइफ में बहुत पेन, लॉस या स्ट्रगल से गुजरे हैं, उनके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वो कंप्लीटली टूट जाएं, या फिर उस पेन से कुछ सीखकर स्ट्रॉन्गर बन जाएं। और यहीं पर फेथ बहुत पावरफुल रोल निभाता है। जब कोई इंसान सब कुछ खो देता है, तब उसके पास सिर्फ एक चीज बचती है, बिलीफ।
और अगर वो बिलीफ स्ट्रांग हो जाए तो वही इंसान सबसे ज्यादा रेजिलिएंट बन जाता है। ऐसे लोग अक्सर लाइफ को ज्यादा डीपली समझते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीजों में भी मीनिंग दिखता है। उनका फेथ सुपरफिशियल नहीं होता बल्कि बहुत रियल और ग्राउंडेड होता है। और यही दिखाता है कि फेथ किसी परफेक्ट लाइफ का रिजल्ट नहीं है बल्कि इम्परफेक्ट एक्सपीरियंसेस से निकलने वाली स्ट्रेंथ है। इस कॉन्सेप्ट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस। जब आप समझ जाते हो कि अलग अलग रास्ते भी एक ही ट्रूथ तक पहुंच सकते हैं, तब आप दूसरों को जज करना छोड़ देते हो। आप ओपन माइंडेड बन जाते हो। आप ये एक्सेप्ट करते हो कि हर इंसान अपनी जर्नी पर है और उसका रास्ता उसके लिए सही है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग अपने बिलीफ्स को लेकर रिजिड हो गए हैं। या तो मेरे जैसा सोचो या तुम गलत हो। लेकिन अगर हम इस आइडिया को समझ लें कि ट्रूथ तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो सकते हैं। फेथ हमें यह सिखाता है कि यूनिटी डिफरेंसेस में भी हो सकती है। आपको सबके जैसा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि सबकी जर्नी वैलिड है। यही अंडरस्टैंडिंग आपको एक बेटर इंसान बनाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब आप अलग अलग पाथ्स को एक्सप्लोर करते हो, तब आपको खुद के बारे में भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। आप समझ पाते हो कि आपको क्या सूट करता है, क्या नहीं। आप ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़ देते हो और कॉन्शियसली चूज करना शुरू करते हो। फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही रास्ते पर स्टक रहना है। आप इवॉल्व कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपका फेथ भी ग्रो करता है और ये ग्रोथ ही आपको ट्रूथ के करीब ले जाती है। कई बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या ये रास्ता ठीक है। उस टाइम पर ये याद रखना जरूरी है कि अगर आपका इंटेंशन साफ है, अगर आप ऑनेस्टली सर्च कर रहे हो, तो कोई भी रास्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा और हर सीख आपको ट्रूथ के करीब ले जाएगी। एंड में बात सिर्फ इतनी है, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, रिच, पुअर, एजुकेटेड, ब्रोकन, फेथ सबके लिए एक जैसा काम करता है। ये किसी एक ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब आप इस बात को दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो, तब कंपैरिजन खत्म हो जाता है, जजमेंट खत्म हो जाता है और एक नई अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तब आप सिर्फ अपने रास्ते पर फोकस करते हो, लेकिन दूसरों के रास्तों का भी रिस्पेक्ट करते हो। और शायद यही लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ है। हम सब अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये समझ आ जाती है, तब लाइफ थोड़ी आसान, थोड़ी पीसफुल और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। लाइफ में सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हम अपने पास्ट को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। जो पहले हुआ वही हमेशा होगा। ये बिलीव धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इंसान खुद को बदलने की कोशिश ही छोड़ देता है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। आपका पास्ट आपकी स्टोरी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। सोचो, अगर कोई इंसान पहले गलत रास्ते पर था, क्रिमिनल था, गलत डिसीजंस लेता था, लोगों को हर्ट करता था, तो क्या उसका फ्यूचर भी वैसा ही होना जरूरी है? नहीं, क्योंकि इंसान स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। और यही इस आइडिया की सबसे पावरफुल बात है। नो मैटर हाउ डार्क योर पास्ट इज, यू स्टिल हैव द पावर टू रीराइट योर फ्यूचर। अक्सर हम खुद को अपने पुराने मिस्टेक्स से डिफाइन करते हैं। मैंने ये गलती की थी, इसलिए मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं फेल हो चुका हूं, इसलिए मैं फिर सक्सीड नहीं कर सकता। ये थॉट्स हमें अंदर से वीक बना देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मिस्टेक्स प्रूफ हैं कि आपने कोशिश की, आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने सीखा। अगर आप उनसे सीख लेते हो तो वही मिस्टेक्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लो। अगर कोई स्टूडेंट एक एग्जाम में फेल हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि वो पूरी लाइफ में फेल ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो अपनी गलतियों को एनालाइज करे, इंप्रूव करे और फिर से कोशिश करे, तो वही स्टूडेंट आगे जाकर टॉपर भी बन सकता है। यही रूल लाइफ पर भी अप्लाई होता है। अब इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो पहले क्रिमिनल था, उसने गलत काम किए, शायद लोगों को हर्ट किया, लॉ तोड़ा, लेकिन फिर एक पॉइंट पर उसे रियलाइजेशन होता है कि ये रास्ता गलत है। वो अपने एक्शंस के लिए रिग्रेट फील करता है और चेंज होने का डिसीजन लेता है। धीरे धीरे वो खुद को ट्रांसफॉर्म करता है, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को, अपने एक्शंस को, और फिर वही इंसान एक पास्टर बन जाता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, दूसरों की हेल्प करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक नहीं है, ये डिसीजन है। एक स्ट्रांग डिसीजन कि अब मैं बदलूंगा, और यही डिसीजन
लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली चेंज होना चाहते हो तो धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी बदलने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी और लोग आपको जल्दी लेबल कर देते हैं। अगर आपने एक बार गलती की तो लोग आपको उसी नजर से देखते रहते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये कभी नहीं बदलेगा। और कई बार हम खुद भी इन लेबल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम खुद को उसी बॉक्स में बंद कर लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि दूसरों की परसेप्शन आपकी रियलिटी नहीं है। चेंज पॉसिबल है लेकिन ईजी नहीं है, इसके लिए करेज चाहिए। सबसे पहले आपको अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना होता है, ना कि उससे भागना, ना ही उसे जस्टिफाई करना। एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने गलत किया था, और फिर कॉन्शियसली चूज करना कि अब मैं बेहतर बनूंगा। यह प्रोसेस पेनफुल हो सकता है। गिल्ट, रिग्रेट, शेम, ये सब इमोशंस सामने आते हैं, लेकिन यही इमोशंस आपको पुश भी करते हैं चेंज करने के लिए। अगर आप इनसे भागते हो तो आप स्टक रह जाते हो, लेकिन अगर आप इन्हें फेस करते हो तो ये आपकी ग्रोथ का रीजन बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, चेंज इंस्टेंट नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे एक प्लांट धीरे धीरे ग्रो करता है, वैसे ही इंसान भी धीरे धीरे बदलता है। आपको पेशेंस रखना होगा, हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करनी होगी। कई बार ऐसा होगा कि आप फिर से ओल्ड हैबिट्स में फॉल कर जाओगे, आपको लगेगा कि मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहीं पर डिसाइड होता है कि आप हार मानोगे या फिर उठकर फिर से कोशिश करोगे। रियल चेंज उन्हीं लोगों में होता है जो बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं। इस जर्नी में फेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप चेंज कर सकते हो। अगर आप खुद पर ही डाउट करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सेल्फ बिलीफ ही वो फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ाता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, जब आप खुद बदलते हो तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते, बल्कि दूसरों की लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालते हो। एक इंसान जो पहले गलत रास्ते पर था, जब सही रास्ते पर आता है तो उसकी स्टोरी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है। लोग देखते हैं कि अगर ये बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पास्ट कंप्लीटली इरेज हो जाएगा, वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाएगा। पहले वो आपको नीचे खींचता था, अब वो आपको रिमाइंड करेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हो। वो आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। आज के टाइम में बहुत लोग अपने पास्ट के कारण स्टक हैं। कोई रिलेशनशिप फेलियर से बाहर नहीं निकल पा रहा, कोई करियर मिस्टेक से परेशान है, कोई गिल्ट में जी रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ लो कि आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, तो आप खुद को एक नई शुरुआत दे सकते हो। हर दिन एक नया चांस है, हर सुबह एक नया अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने आप को थोड़ा बेटर बना सको। आपको किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चेंज अभी से शुरू हो सकता है, छोटे छोटे स्टेप्स से। आप अपने थॉट्स चेंज करो, एक्शंस चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, धीरे धीरे आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आप वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। एंड में बस इतना समझ लो, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी आपका पास्ट रहा है वो आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, आप उससे कहीं ज्यादा हो। आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद को री इन्वेंट कर सकते हो, खुद को रीबिल्ड कर सकते हो। और शायद लाइफ की सबसे इंस्पायरिंग बात यही है, कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर वो सच में बदलना चाहता है तो वो एक कंप्लीटली नई लाइफ क्रिएट कर सकता है। इसलिए अपने पास्ट को बोझ मत बनाओ, उसे लेसन बनाओ, उसे अपनी चेन मत बनने दो, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी फ्यूचर स्टोरी आपके आज के डिसीजन से लिखी जाती है, नॉट बाय योर पास्ट बट बाय योर प्रेजेंट चॉइसेस। और जब आप ये समझ जाते हो तब लाइफ में एक नई फ्रीडम आती है, एक ऐसी फ्रीडम जहां आप खुद को किसी भी लेबल से ऊपर उठा सकते हो और एक नई पहचान बना सकते हो अपनी टर्म्स पर। लाइफ जब स्मूथ चल रही होती है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, तब फेथ की उतनी जरूरत महसूस नहीं होती। उस समय इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही लाइफ थोड़ा टफ होने लगती है, प्लान्स फेल होने लगते हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ती है और दर्द महसूस होने लगता है, वहीं से फेथ की असली वैल्यू समझ में आती है। सच ये है कि फेथ का असली टेस्ट इजी टाइम्स में नहीं बल्कि डिफिकल्ट टाइम्स में होता है। जब सब कुछ ठीक हो तब बिलीव करना आसान होता है, लेकिन जब कुछ भी ठीक ना हो तब भी बिलीव करते रहना, दैट्स रियल फेथ। और यही वो पॉइंट है जहां फेथ और स्ट्रांग बनता है। सोचो, जब आप किसी बहुत टफ फेज से गुजर रहे होते हो, जैसे करियर में फेलियर, रिलेशनशिप ब्रेकअप, फाइनेंशियल स्ट्रगल
या कोई पर्सनल लॉस, उस समय आपको दो तरह के थॉट्स आ सकते हैं। एक, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और दूसरा, शायद इसमें भी कोई रीजन है, कुछ सीखने को है। पहला थॉट आपको तोड़ता है, दूसरा आपको संभालता है, और ये दूसरा थॉट ही फेथ का रूप है। फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा, पेन तो होगा ही, और कई बार बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फेथ आपको यह स्ट्रेंथ देता है कि आप उस पेन में भी होप देख सको। आपको ये महसूस होता है कि ये फेज परमानेंट नहीं है, ये भी गुजर जाएगा, और यही बिलीफ आपको टूटने से बचाता है। जब लाइफ अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है तब इंसान कंट्रोल खो देता है, उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा, और यही अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा डर पैदा करती है। लेकिन अगर उस अनसर्टेनिटी के बीच भी आपके अंदर फेथ है तो आप पैनिक नहीं करते, आप काम रहते हो, क्योंकि आपको अंदर से लगता है कि चाहे जो हो इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रगल्स हमें पनिश करने के लिए नहीं आते, वो हमें प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। हर मुश्किल सिचुएशन के पीछे कोई ना कोई लेसन छुपा होता है, और जब आप उस लेसन को समझ लेते हो तब आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। जैसे जिम में मसल्स ग्रो करने के लिए रेजिस्टेंस जरूरी होता है, वैसे ही लाइफ में मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए स्ट्रगल्स जरूरी होते हैं। अगर लाइफ में कभी चैलेंज ही ना आए तो हम ग्रो ही नहीं करेंगे, हम कंफर्टेबल रहेंगे लेकिन स्ट्रांग नहीं बनेंगे। फेथ इसी प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाता है। बिना फेथ के स्ट्रगल सिर्फ पेन लगता है, लेकिन फेथ के साथ वही स्ट्रगल एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। आपको लगता है कि ये फेज मुझे कुछ सिखा रहा है, मुझे बेटर बना रहा है, और ये माइंडसेट पूरी गेम बदल देता है। कई बार लोग कहते हैं जब लाइफ इतनी टफ है तो फेथ रखना मुश्किल है, और ये बात सच भी है। डिफिकल्ट टाइम्स में बिलीव करना इजी नहीं होता, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां आपको कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है। क्या आप नेगेटिव सोच में डूब जाओगे या फिर थोड़ा सा होप पकड़कर आगे बढ़ोगे? फेथ कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस है। जैसे आप बॉडी को ट्रेन करते हो वैसे ही आपको माइंड और बिलीफ सिस्टम को भी ट्रेन करना पड़ता है। जब भी टफ सिचुएशन आए खुद को रिमाइंड करना कि ये एंड नहीं है, ये सिर्फ एक फेज है। शुरुआत में ये फोर्स्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल बन जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हो तब आप खुद को बेटर तरीके से जान पाते हो। आपको पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप कितनी चीजें हैंडल कर सकते हो। कई बार हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स हमें हमारी रियल पोटेंशियल दिखाते हैं, और यही एक्सपीरियंसेस फेथ को डीपन करते हैं। क्योंकि जब आप बार बार टफ सिचुएशन से निकलते हो तो आपका ट्रस्ट लाइफ पर बढ़ता जाता है। आपको महसूस होता है कि पहले भी मुश्किलें आई थीं और मैं निकल गया था, इस बार भी निकल जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अनशेकेबल फेथ में बदल जाता है। फेथ का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है, ये आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तब कई बार ऐसा लगता है कि आप अलोन हो, कोई समझ नहीं रहा, लेकिन फेथ आपको ये फीलिंग देता है कि आप अकेले नहीं हो, कोई हायर सपोर्ट है, कोई अनसीन फोर्स है जो आपको गाइड कर रही है। ये बिलीफ साइंटिफिक प्रूफ से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट देता है। ये आपको स्टेबिलिटी देता है जब सब कुछ अनस्टेबल लग रहा होता है, और यही स्टेबिलिटी आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करती है। कई लोग टफ टाइम्स में कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं टफ टाइम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनका माइंडसेट, उनका फेथ। जो लोग बिलीव करते हैं कि ये स्ट्रगल मुझे बेटर बनाएगा, वो स्ट्रॉन्गर बनकर निकलते हैं, और जो लोग मान लेते हैं कि ये सब मेरे खिलाफ है, वो अंदर से टूट जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर सिचुएशन में फेक पॉजिटिव रहना है, नहीं। आपको अपने इमोशंस फील करने हैं, दुख, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ, लेकिन उन इमोशंस में परमानेंटली स्टक नहीं रहना है। आपको धीरे धीरे खुद को उठाना है और फेथ को पकड़कर आगे बढ़ना है। एक सिंपल एग्जाम्पल, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है, लेकिन अगर आप उस अंधेरे में ही हार मान लो तो आप सुबह देख ही नहीं पाओगे। फेथ आपको ये पेशेंस देता है कि आप उस अंधेरे को सह सको, क्योंकि आपको पता है कि लाइट आने वाली है। लाइफ में जो भी ग्रेट लोग हुए हैं उनकी स्टोरीज देखो, ऑलमोस्ट सभी ने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने उन स्ट्रगल्स को एंड नहीं माना बल्कि स्टेपिंग स्टोन माना, और यही अप्रोच उन्हें अलग बनाती है। आप भी अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस कर रहे हो उसे सिर्फ प्रॉब्लम मत समझो, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने की, अपने बिलीफ को स्ट्रांग करने की। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये हैबिट बन जाएगी।
धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आप पहले जितना जल्दी टूटते नहीं हो, आप सिचुएशंस को बेटर हैंडल करते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर एक इनर पीस डेवलप होने लगता है जो एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता। एंड में बात बस इतनी है, फेथ इजी टाइम्स में नहीं, डिफिकल्ट टाइम्स में ग्रो होता है। स्ट्रगल्स आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर आप इन स्ट्रगल्स को सही नजरिए से देखो तो ये आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकते हैं। इसलिए अगली बार जब लाइफ टफ लगे तो खुद से ये मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये पूछो कि ये मुझे क्या सिखा रहा है। यही क्वेश्चन आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा, और यही पर्सपेक्टिव आपको पेन से पावर की तरफ ले जाएगा। और जब आप इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू कर देते हो तब लाइफ की मुश्किलें भी आपको डराती नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि हर स्ट्रगल के पीछे एक हिडन ग्रोथ छुपी है, और हर कठिन समय के बाद एक नया स्ट्रॉन्गर वर्जन आपका इंतजार कर रहा है। लाइफ में बहुत लोग कहते हैं मैं बिलीव करता हूं, मुझे फेथ है, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ बोलने और सच में उस तरह जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। वर्ड्स बहुत आसान होते हैं, लेकिन एक्शंस असली सच्चाई दिखाते हैं, और यही इस बात का कोर है, एक्शंस मैटर मोर देन बिलीव्स। सोचो, अगर कोई इंसान रोज कहता है कि वो दूसरों की हेल्प करना चाहता है, लेकिन जब किसी को सच में मदद की जरूरत होती है तो वो इग्नोर कर देता है, तो उसका बिलीफ कितना रियल है। या कोई कहता है कि उसे भगवान पर बहुत फेथ है, लेकिन वो दूसरों के साथ गलत बिहेवियर करता है, तो उस फेथ की वैल्यू क्या है? यही रीजन है कि सिर्फ बिलीफ काफी नहीं है, उसे एक्शंस में दिखाना जरूरी है। असल में बिलीफ एक अंदर की फीलिंग है, लेकिन एक्शन उस फीलिंग का प्रूफ है। जैसे अगर आप कहते हो कि आपको किसी से प्यार है, तो वो सिर्फ वर्ड्स से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से दिखेगा। आप कैसे केयर करते हो, कैसे रिस्पेक्ट करते हो, कैसे सपोर्ट करते हो। उसी तरह फेथ भी सिर्फ बोलने की चीज नहीं है, ये जीने का तरीका है। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं, मैं रिलीजियस हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन ये लेबल्स तब तक मीनिंगलेस हैं जब तक वो आपके डेली एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं होते। आप कैसे बात करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करते हो, यही आपकी रियल आइडेंटिटी है। रियल फेथ का मतलब है कंसिस्टेंसी, आपके वर्ड्स और एक्शंस के बीच अलाइनमेंट होना। अगर आप बिलीव करते हो कि काइंडनेस इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके हर छोटे एक्शन में दिखना चाहिए, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर के साथ हो या आपके अपने लोगों के साथ। अगर आप बिलीव करते हो कि ऑनेस्टी जरूरी है, तो वो आपके डिसीजंस में दिखनी चाहिए, इवन जब सच बोलना मुश्किल हो। कई बार हम सोचते हैं कि फेथ का मतलब सिर्फ पूजा करना, प्रेयर्स करना या रिचुअल्स फॉलो करना है, लेकिन ये सब तभी मीनिंगफुल है जब उनका इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पर दिखे। अगर आप पूजा करके बाहर निकलते हो और फिर किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हो, तो वो पूजा सिर्फ एक रूटीन बनकर रह जाती है, उसका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं होता। फेथ को आप एक लाइफस्टाइल की तरह समझो, ये हर मोमेंट में दिखाई देना चाहिए, आपके बोलने के तरीके में, आपकी थिंकिंग में, आपके रिएक्शंस में। जब कोई आपको हर्ट करता है और फिर भी आप काल्मली रिस्पॉन्ड करते हो, जब कोई आपके साथ गलत करता है और फिर भी आप रिवेंज लेने के बजाय समझदारी दिखाते हो, दैट्स रियल फेथ इन एक्शन। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप बिलीव करते हो कि हर इंसान इंपॉर्टेंट है, तो क्या आप हर इंसान के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करते हो? चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई छोटा वर्कर, क्या आपका बिहेवियर सेम रहता है? अगर हाँ, तो आपका बिलीफ रियल है। अगर नहीं, तो आपको अपने एक्शंस पर काम करने की जरूरत है। एक्शंस इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दूसरों पर इम्पैक्ट डालते हैं। वर्ड्स सिर्फ सुनने वाले को थोड़ी देर के लिए प्रभावित करते हैं, लेकिन एक्शंस लोगों के दिल में छाप छोड़ते हैं। एक छोटी सी काइंडनेस, एक जेन्युइन हेल्प, एक ऑनेस्ट जेस्चर, ये चीजें लोगों को डीपली टच करती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शंस सिर्फ दूसरों को ही नहीं, आपको भी बदलते हैं। जब आप कॉन्शियसली अच्छे एक्शंस करते हो तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग भी बदलने लगती है। आप नेचुरली पॉजिटिव और कंपैशनेट बन जाते हो, यानी एक्शंस बिलीव्स को स्ट्रेंथन भी करते हैं। कई बार लोग कहते हैं मैं अंदर से अच्छा हूं, बस बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर अच्छाई बाहर नहीं दिख रही तो उसका कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है। अच्छाई को फील करने के साथ साथ उसे एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। यह भी सच है कि एक्शंस हमेशा बड़े नहीं होते, छोटी छोटी चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। जैसे किसी को स्माइल देना, किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी की हेल्प करना,
बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। ये सब छोटे एक्शंस हैं, लेकिन यही रियल फेथ को दिखाते हैं। लाइफ में हर दिन आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपने बिलीफ्स को एक्शंस में बदलने की। हर सिचुएशन एक टेस्ट होती है, आप कैसे रिएक्ट करते हो, क्या चूज करते हो, और धीरे धीरे यही चॉइसेस आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक्शंस कंसिस्टेंसी मांगते हैं। एक दिन अच्छा बिहेवियर करना इजी है, लेकिन हर दिन सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करना चैलेंजिंग है, और यही रियल ग्रोथ है। जब आप बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के कंसिस्टेंटली सही एक्शंस लेते हो, तब आपका फेथ ट्रूली स्ट्रांग होता है। कई बार सिचुएशंस टफ होती हैं, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, कोई आपके साथ अनफेयर होता है। उस समय सही एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं पर आपका रियल कैरेक्टर दिखता है। अगर आप उस मोमेंट में भी अपने वैल्यूज पर टिके रहते हो, तो वही रियल फेथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट बनना है, हर कोई कभी ना कभी गलती करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज करो और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो। ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फेथ को अगर सिर्फ बिलीफ तक सीमित रखोगे तो वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे एक्शंस में कन्वर्ट करते रहोगे तो वो स्ट्रांग होता जाएगा। ये बिल्कुल मसल की तरह है, यूज करोगे तो ग्रो करेगा, इग्नोर करोगे तो वीक हो जाएगा। और सबसे खास बात, जब आप एक्शंस के थ्रू फेथ दिखाते हो तो आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हो। लोग आपके वर्ड्स से ज्यादा आपके बिहेवियर से सीखते हैं। आप बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ सिखा सकते हो। आज के टाइम में दुनिया को ज्यादा अच्छे स्पीकर्स की नहीं, अच्छे डूअर्स की जरूरत है। ऐसे लोग जो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि करके दिखाते हैं, जो सिर्फ बिलीव नहीं करते बल्कि उस बिलीफ को जीते हैं। एंड में बात सिर्फ इतनी है, फेथ सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक एक्शन है। ये सिर्फ दिमाग में नहीं, आपके डेली लाइफ में दिखना चाहिए। आप कैसे जीते हो, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो, कैसे चैलेंजेस को हैंडल करते हो, यही आपकी रियल फेथ को डिफाइन करता है। इसलिए अगली बार जब आप कहो मुझे फेथ है, तो खुद से ये भी पूछो, क्या मेरे एक्शंस उस फेथ को रिफ्लेक्ट करते हैं? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर हो। अगर नहीं, तो आज से छोटे छोटे एक्शन से शुरुआत करो, क्योंकि आखिर में लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा था, वो ये याद रखते हैं कि आपने क्या किया था और आपने उन्हें कैसा फील कराया था, और वही आपके फेथ की सबसे सच्ची पहचान है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।